रामपाल जी भगवान की जय हो। परमपिता परमात्मा, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, जगत गुरु, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका पालन पोषण करने वाले राजाधिराज, आत्माधार, नाथों के नाथ, देवों के देव महादेव, सर्वेश्वर महेश्वर, मृत्युंजय, अजरो अमर, आदि अनादि, सनातनी प्रभु, जगत पिता जगदीश्वर, 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी, अकाल मूर्त, शब्द स्वरूपी राम, वासुदेव, सर्वगतम ब्रह्म, परम पूज्य, परम दयालु, परम धनी, परम संत, परम हंस, परम पुरुष, संत श्रोमणी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में देश विदेश से हम सभी सतसेवक भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। और वीडियो देख रहे आप सभी जगत और भगत भाई बहनों को दास की तरफ से प्यार भरा सत साहिब नमस्कार, राम राम। भाई और बहनों, सबसे पहले तो दास थोड़ा सा स्पष्ट कर देना चाहता है कि सोशल मीडिया पे आके मेरे द्वारा वीडियो बनाने का मकसद यूट्यूब या फेसबुक से पैसे कमाने का नहीं है। मेरा मकसद आप भाई बहनों की एक एक श्वास, पल पल जो काल भगवान के मुख की तरफ जा रही है, आप भाई बहनों को सत्य जानकारी देके, सत्य साधना से जोड़ के, सत्य पुरुष की साधना से जोड़ के आपका आत्मा का कल्याण करवाने की है। तो वीडियो को आप जी निष्पक्ष होके और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब आज का सवाल, बहुत सारे भगत भाई बहन जब सोशल मीडिया पे हमारी वीडियो पढ़ते हैं तो बहुत सारे भगत भाई बहन जो अभी तक संत रामपाल जी भगवान और उनके अमृतमयी सत्संगों से, उनके विचारों से अपरिचित हैं, अनजान है, वे बार बार एक ही सवाल करते हैं कि संत रामपाल जी तो इंसान है, वो भगवान नहीं हो सकते, भगवान नहीं हो सकते। तो उसके ऊपर भी हमने एक वीडियो बना दिया है, आप जी इसी चैनल पे देख सकते हैं। उसके बाद जब उनके सत्संग लोग सुनना शुरू करते हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे, तो ज्ञान तो शास्त्र प्रमाणित है, ज्ञान में तो सुई के नोक जितनी भी कोई कमी निकालने में समर्थ नहीं है। जब उनके सत्संग सुनते हैं और सत्संग सुनने के बाद उनको लगता है कि वास्तव में बिल्कुल शास्त्र प्रमाणित ज्ञान है, ये ज्ञान तो आज से पहले किसी ने दिया ही नहीं। उसके बाद जब उनको पता चलता है कि संत रामपाल जी तो वर्तमान में हरियाणा के हिसार जेल में हैं, सन 2014 में बरवाला कांड हुआ था और बरवाला कांड के बाद से संत रामपाल जी तो हिसार जेल में हैं। फिर उनके मन में एक शंका पैदा हो जाती है कि संत रामपाल जी यदि भगवान हैं, परमात्मा हैं, तो फिर जेल में क्यों हैं? सवाल बहुत ही छोटा है, लेकिन उन भाई बहनों के लिए तो पहाड़ समान है जो अभी संत रामपाल जी और उनके सत्संगों से अपरिचित हैं। देखिए, निष्पक्ष भाव से यदि आप वीडियो देखेंगे और वीडियो में बताई गई बातों पर विचार करेंगे तो निश्चित तौर पे आपके समझ में बातें आएंगी। विशेषकर हिंदू समाज में 33 करोड़ देवी देवता हैं भी, इसमें कोई संशय नहीं है। 33 करोड़ देवी देवता हैं जो एक ब्रह्मांड की सृष्टि का संचालन करते हैं। जैसे हमारे भारतवर्ष में राष्ट्रपति जी जो हैं वो देश के प्रथम नागरिक हैं, और उसके बाद में एक प्रधानमंत्री है, उसके बाद में कैबिनेट का जो मंत्रालय है उसमें बहुत सारे एमपी हैं, बहुत सारे विधायक हैं, फिर आप जी आईपीएस अधिकारी हैं, आईएएस अधिकारी हैं, सरपंच हैं, ग्राम सेवक हैं। इस प्रकार भारत देश में ना जाने कितने पोस्ट हैं, कितने पद हैं जो देश के संचालन में राष्ट्रपति का सहयोग करते हैं। इसी प्रकार एक ब्रह्मांड की जो सृष्टि है जिसमें 3 लोक हैं, पृथ्वीलोक, स्वर्गलोक और पाताल लोक, इन तीनों लोकों की सृष्टि के संचालन में 33 करोड़ देवी देवताओं का सहयोग होता है। और मुख्य रूप से ब्रह्मा विष्णु महेश को ही हम लोग जानते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी को सृष्टि का उत्पत्ति कर्ता कहा जाता है, विष्णु जी को पालन करता और शंकर जी को संहार करता। तो जो 33 करोड़ देवी देवता थे, क्या उन 33 करोड़ देवी देवताओं ने
रावण की जेल नहीं काटी? रावण की जेल 33 करोड़ देव देवताओं ने काटी। अग्निदेव तो उनकी रोटियां पकाया करता था, वरुण देव उनकी झाड़ू निकाला करता था। 33 करोड़ देवी देवताओं को लंकापति रावण ने और उसके पुत्र मेघनाथ ने, क्योंकि मेघनाथ को इंद्रजीत इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उसने अपनी सिद्धि शक्ति से, अपनी माया से अपनी सेना को आकाश में उड़ा के स्वर्ग पे धावा बोल दिया और इंद्र को उसने बंदी बना लिया था, इसलिए उसको इंद्रजीत कहा जाता है। तो 33 करोड़ देवी देवताओं को रावण ने अपनी जेल में डाल रखा था। उनसे अपनी नौकरियां करवाया करता था, झाड़ू लगवाया करता था, पानी भरवाया करता था। भाई वो 33 करोड़ देवी देवता जेल काटने के बावजूद भी जब आप और हमारे लिए भगवान हो सकते हैं, घर घर में उनकी पूजा हो सकती है, हम उनके सामने मन्नतें मांग सकते हैं, उनके मंदिर बन सकते हैं, तो संत रामपाल जी अगर जेल में हैं तो वो भगवान क्यों नहीं हो सकते? उसके बाद में आप श्री रामचंद्र जी को देख लीजिएगा, वो त्रेता युग में आए थे और रामचंद्र जी ने 14 वर्ष की जेल काटी। आप जिसको वनवास कहते हैं, सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, वनवास वनवास। वनवास का मतलब क्या होता है? जेल। श्री राम ने 14 वर्ष तक जेल काटी। आज की जेल में तो बहुत सारी सुविधा हैं, समय पे आपको नाश्ता मिलेगा, समय पे आपको खाना मिलेगा, मेडिकल की सुविधा है, घर वालों से बातचीत की सुविधा है, हर प्रकार से आपके हर अधिकारों के तहत आपको सुविधाएं दी जाती हैं। जब त्रेता युग में 14 वर्ष तक श्री रामचंद्र जी ने जेल काटी, जब वो वनवास में भटकते रहे, क्या सुविधा थी उनको? झोपड़ी बना के रहे, खुद ही उनको खाने पीने का बंदोबस्त करना पड़ता था, जंगली जानवरों का भय रहता था, आंधी, ओले, गर्मी, सर्दी, तूफान, हर प्रकार से उन्होंने असुविधाओं का सामना किया। तो श्री रामचंद्र जी ने 14 वर्ष तक जो जेल काटी थी, उस जेल से तो आज वर्तमान की जेल अच्छी है जो संत रामपाल जी काट रहे हैं। और जब 14 वर्ष की जेल काट के श्री रामचंद्र जी विशेषकर हिंदू समाज में पूजनीय हो सकते हैं, तो संत रामपाल जी को जेल काटने में क्या दिक्कत होगी? क्या संत रामपाल जी भगवान नहीं हो सकते? संत रामपाल जी कौन से बलात्कार के मुकदमे में जेल काट रहे हैं? संत रामपाल जी कौन सा चोरी के मुकदमे में जेल काट रहे हैं? संत रामपाल जी कौन सा मारपीट के मुकदमे में जेल काट रहे हैं? बताइए। 2014 का बरवाला कांड हुआ, संत रामपाल जी के खुद के घर वाले, खुद के उनके परिवार वाले, उनके भाई बंधु रिश्तेदार, उनकी मनमानी हरकतों के चलते, उनकी अपनी घटिया और छोटी सोच के चलते पुलिस प्रशासन के साथ में आश्रम की मुठभेड़ हुई और संत रामपाल जी के परिवार वालों की महामूर्खता और महागलती के चलते 5 भगत भाई बहनों की मौत हुई, जिसका झूठा मुकदमा संत रामपाल जी पे लगाया गया और आज वे जेल काट रहे हैं। तो जब 14 साल की जेल काट के रामचंद्र जी भगवान हो सकते हैं, और रामचंद्र जी ने भी तो अपने ही परिवार वालों की महामूर्खता के कारण जेल काटी थी, वनवास काटा था। उनकी खुद की सौतेली माता कैकेयी, जिसने अपने मन में दोष धारण करके अपने पुत्र भरत के लिए राज सिंहासन और श्री रामचंद्र जी के लिए वनवास का वरदान मांगा था, वचन लिया था राजा दशरथ जी से, तो श्री रामचंद्र जी ने भी तो अपने ही परिवार वालों की महामूर्खता के चलते जेल काटी, वनवास काटा। संत रामपाल जी भी वही हैं, वो भी अपने ही परिवार की महामूर्खता के चलते आज हिसार जेल में बैठे हैं। तो जब श्री रामचंद्र जी भगवान हो सकते हैं जेल काट के, तो संत रामपाल जी क्यों नहीं हो सकते? उसके बाद आप श्री कृष्ण जी का जीवन ले लीजिए। श्री कृष्ण जी का तो जन्म ही जेल में हुआ, और श्री कृष्ण जी का जन्म भी उनके अपने खुद के परिवार वालों की महामूर्खता के कारण हुआ, उनके मामा जी की महामूर्खता के कारण हुआ, कंस की महामूर्खता के कारण, जो श्री कृष्ण जी को अपना दुश्मन समझ बैठा था। संत रामपाल जी तो
60 साल के बाद जेल गए हैं। और आप जिन्हें भगवान कहते हैं श्री कृष्ण जी, उनका तो जन्म ही जेल में हुआ। वो तो पैदा ही बंधनों में हुए, जेल में हुए। जब वे भगवान हो सकते हैं तो संत रामपाल जी को भगवान होने में क्या दिक्कत है? अब आप कहेंगे वो तो श्री कृष्ण जी की लीला थी, वो तो रामचंद्र जी की लीला थी। उस समय उनको किसी ने भगवान नहीं माना था। उस समय कोई नहीं कहा करता था कि ये लीला चल रही है। उनको आम व्यक्ति समझा करते थे, अपने जैसा समझा करते थे, उनके साथ में लड़ाई झगड़ा किया करते थे। कंस अगर उनको भगवान मानता तो क्या उनकी हत्या के लिए उनके माता पिता को जेल में डालता? क्या मामा होने के बावजूद वो अपने भांजे की जान का दुश्मन बनता अगर उनको भगवान मानता तो? माता कैकेयी अगर रामचंद्र जी को भगवान मानती, विष्णु का अवतार मानती, तो क्या अपने पुत्र के लिए राज सिंहासन और भगवान के लिए वनवास मांगती? तो उस समय किसी ने भगवान नहीं माना, कोई लीला नहीं मानता था। अपने जैसे आम व्यक्ति मानते थे, साधारण पुरुष। आज उनके शरीर त्यागने के सैकड़ों हजारों लाखों वर्ष बाद वो भगवान बन गए। घर घर में उनकी पूजा शुरू हो गई, मंदिर बन गए। तो इंतजार कीजिए, वर्तमान में भी संत रामपाल जी की लीला चल रही है। सैकड़ों वर्ष बाद, हजारों वर्ष बाद ये भी भगवान बन जाएंगे आने वाली पीढ़ियों के लिए। आप इतने जल्दी डिसीजन लेके अपना दिमाग क्यों खराब करते हैं? तो जब श्री कृष्ण जी जेल में पैदा होके भगवान हो सकते हैं तो संत रामपाल जी को भगवान होने में क्या परेशानी है? उसके बाद आप सिख धर्म के प्रवर्तक नानक देव जी को ले लीजिए, जिसको आज पूरा सिख समाज मानता है। लगभग सभी समाज वाले मानते हैं, नानक जी का सम्मान करते हैं। नानक जी ने भी तो सन 1526 में मुगल बादशाह बाबर की जेल काटी थी। जब इब्राहिम लोदी को हरा के बाबर ने 1519 से 1526 के बीच में मुगल साम्राज्य की भारत में स्थापना की, हजारों लोगों को उसने जेल में डाला, जिसमें नानक जी भी थे। और जब वो जेल में गए नानक जी से मिलने, और जब उन्होंने नानक जी का चेहरे का नूर देखा, एक अलग ही आभा देखी, तो उनको लगा कि ये तो कोई महान संत हैं। तो उन्होंने नानक जी को जेल से रिहा कर दिया। तो जब सिख धर्म के प्रवर्तक नानक देव जी बाबर की जेल काट के आज वो भगवान हो सकते हैं, सिख समाज के लिए परमात्मा हो सकते हैं, वाहे गुरु हो सकते हैं, एक महापुरुष हो सकते हैं, घर घर में जिनकी पूजा हो सकती है, तो संत रामपाल जी को पूजने में क्या दिक्कत है? संत रामपाल जी भी तो वही ज्ञान दे रहे हैं जो ज्ञान नानक जी ने दिया था, बल्कि नानक जी से भी ऊपर का ज्ञान दे रहे हैं। फिर संत रामपाल जी भगवान क्यों नहीं हो सकते? उसके बाद भारत देश को जिन स्वतंत्रता सेनानियों ने आजाद करवाया अंग्रेजों की गुलामी से, जिन्होंने संघर्ष किया, जिनमें भगत सिंह का मुख्य नाम आता है। जब भगत सिंह अंग्रेजों की जेल काट के और सन 1931 में फांसी पे चढ़ के जब वे आज आदरणीय और सम्माननीय हो सकते हैं, जब उनकी जयंतियां मनाई जा सकती हैं, तो संत रामपाल जी की जेल में रहते सहते या उनके जेल काटने के बाद वो भगवान क्यों नहीं हो सकते? भगत सिंह ने तो केवल देश को आजाद करवाने तक का ही जिम्मा लिया था। केवल अंग्रेजों के शासनकाल में अंग्रेजों की बेड़ियों से, अंग्रेजों के जुल्म से देश को आजाद करवाया था, और वो भी उनके रहते सहते देश आजाद नहीं हुआ। लेकिन उन्होंने संघर्ष किया, उन्होंने प्रयास किया भारत देश की जनता को, भारत माता को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद करवाने का। और संत रामपाल जी के ज्ञान की जब आप गहराई में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि संत रामपाल जी तो भगत सिंह से भी लाखों गुना ऊपर का काम कर रहे हैं। ये तो सदा सदा के लिए भारत देश ही नहीं, पूरी दुनिया की आत्माओं को काल के जाल से मुक्त करवा रहे हैं अपनी सत्य साधना से। सदा सदा के लिए 84 लाख योनियों से मुक्त करवा रहे हैं। ना आपको गधा बनना, ना कुत्ता बनना, ना आपको सुअर बनना। सदा सदा के लिए आप बैकुंठ में चले जाओगे, आप उनके सचखंड में चले जाओगे, जहां ना आपकी मृत्यु होगी, ना आपको बुढ़ापा होगा, ना आपको कोई काम करना, ना आपके साथ में कोई लड़ाई झगड़ा और राग द्वेष करने वाला होगा। ना वहां पे गर्मी, ना सर्दी, ना बरसात, एक रस मौसम रहता है। खाने पीने की सारी सुविधाएं जो यहाँ देखने को भी नहीं मिलती।
संत रामपाल जी तो सदा सदा के लिए आपको काल के जाल से मुक्त करवाकर उस बैकुंठ में ले जाने के लिए जेल में बैठे हुए हैं, संघर्ष कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। तो संत रामपाल जी जेल में रहकर भगवान क्यों नहीं हो सकते? जब भगत सिंह अंग्रेजों की जेल काट के और आदरणीय और सम्माननीय हो सकते हैं। उसके बाद में दक्षिणी अफ्रीका के राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला, जिन्होंने रंग भेद नीति के खिलाफ एक लंबी लड़ाई लड़ी, संघर्ष किया। सन 1990 में 27 वर्ष तक जेल काटकर वो दक्षिणी अफ्रीका के राष्ट्रपति बने, 1994 से 1999 तक। जब नेल्सन मंडेला 27 साल तक जेल काटकर दक्षिणी अफ्रीका के राष्ट्रपति बन सकते हैं, वे वहां के गांधी कहलवा सकते हैं, लाखों लोगों के दिलों में जगह बना सकते हैं। आज वे आदरणीय हैं वहां के लोगों के लिए, वहां के नागरिकों के लिए। तो संत रामपाल जी जेल काटकर या जेल में रहते सहते भगवान क्यों नहीं हो सकते? वो पूजनीय क्यों नहीं हो सकते? अरे नेल्सन मंडेला ने तो खाली रंग भेद नीति के खिलाफ ही जंग लड़ी थी। संत रामपाल जी तो चारों धर्मों से पाखंड को जड़ से मिटाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और उनका नारा है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। कोई धर्म है ही नहीं, कोई जाति है ही नहीं। जब भगवान की कोई जाति नहीं है, भगवान का कोई धर्म नहीं है, तो इंसान की जाति और धर्म कहां से हो जाएगा जिनको भगवान ने पैदा किया है? ये केवल धर्म के ठेकेदार जो इन शास्त्रों को समझ नहीं पाए, ज्ञान की गहराई तक पहुंच नहीं पाए और अपना धंधा बनाए रखने के लिए इंसानों को आपस में बांट दिया। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, कोई कहे हमारा राम बड़ा, कोई कहे खुदाई रे, कोई कहे ईसा मसीह बड़ा, ये बांटा रहे लगाई रे। हमने भगवान को बांट लिया, अपने बाप को बांट लिया। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, सब पढ़ते हैं, सब जानते हैं और सबको मालूम है कि चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, एक ही विधि से जेल में लिपट के मां के गर्भ से बाहर आते हैं। ना किसी के माथे पे हिंदू का ठप्पा होता है, ना मुसलमान का, ना जैन का, ना बौद्ध का, ना सिख, ना ईसाई का। बाहर आकर नहा धोकर कोई पंडित बन जाता है, कोई शूद्र बन जाता है, कोई क्षत्रिय बन जाता है, कोई बौद्ध बन जाता है, कोई जैनी बन जाता है। जबकि मां के गर्भ से सबके सब शूद्र बन के आए थे, गंदगी में लिपट के आए थे, जेर में लिपट के आए थे, लहू लुहान होके आए थे। बदबू आ रही थी जब माँ के योनि से, माँ के गर्भ से, माँ के पेट से जब हम बाहर आए थे। जो बाहर आके कोई पंडित बन गया, कोई जाट बन गया, कोई यादव बन गया, कोई जैनी बन गया, कोई बौद्ध बन गया, कोई मुसलमान बन गया। माँ के गर्भ से सारे के सारे शूद्र बन के आए थे, शूद्र। तो संत रामपाल जी तो आज उन सभी आत्माओं को एक ही जाति यानी जीव जाति से जोड़ने का काम कर रहे हैं कि तुम जीव हो, तुम्हारी औकात इससे ज्यादा नहीं है। 104 डिग्री बुखार आ जाए तो डॉक्टर चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे जैनी हो, चाहे बौद्ध हो, आदमी जाने से नहीं कतराता कि मेरी जान बचे, तुरंत दौड़ के चला जाता है। उस समय नहीं देखता कि ये डॉक्टर मुसलमान है, हिंदू है, जैनी है या बौद्ध है। तो संत रामपाल जी तो एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं पिछले 28 वर्षों से, पूरे मानव समाज को एक करने के लिए, सभी धर्मों और जातियों को एक करने के लिए। जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। तो भाई जब नेल्सन मंडेला रंग भेद नीति के खिलाफ 27 वर्ष तक जेल में रहने के बाद दक्षिणी अफ्रीका के राष्ट्रपति और उसके बाद दक्षिणी अफ्रीका के गांधी बन सकते हैं, आदरणीय हो सकते हैं, तो संत रामपाल जी तो उससे भी लाखों गुना ऊपर की लड़ाई लड़ रहे हैं। वे भगवान क्यों नहीं हो सकते? और तो और महात्मा गांधी, जिनको राष्ट्रपिता कहा जाता है, नोटों पे जिनकी फोटो आती है, हर सरकारी कार्यालय में जिनकी फोटो लगी रहती है, महात्मा गांधी, जिनको बापू भी कहा जाता है। 1919 में रोलेक्ट एक्ट के विरोध में
उन्होंने संघर्ष किया, एक लड़ाई लड़ी, और सन 1922 में महात्मा गांधी जी को 6 साल के लिए देशद्रोह का मुकदमा लगा के जेल में डाल दिया। संत रामपाल जी पे भी देशद्रोह का ही मुकदमा लगा हुआ है। तो जब महात्मा गांधी देशद्रोह का मुकदमा अपने ऊपर लगवाकर 6 साल जेल काटकर वो राष्ट्रपिता बन सकते हैं, बापू बन सकते हैं, एक महान आत्मा कहला सकते हैं, तो संत रामपाल जी को राष्ट्रपिता नहीं विश्व पिता कहना चाहिए। विश्व पिता, वो पूरी दुनिया को जोड़ने का काम कर रहे हैं, पूरे विश्व को एक करने का कार्य कर रहे हैं। और आने वाले समय में यही संत रामपाल जी होंगे जो विश्व के गुरु होंगे, विश्व गुरु, जो भारत को विश्व गुरु बनाएंगे अपने आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा। ये बात अभी आप लोगों के गले नहीं उतरेंगी, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा आपको, या उनके सत्संग सुनने पड़ेंगे, तब आपकी आत्मा स्वीकार करेगी कि महात्मा गांधी तो केवल भारत देश के राष्ट्रपिता कहलाए थे। आने वाले समय में संत रामपाल जी भगवान विश्व पिता कहलाएंगे, विश्व आत्मा। तो जब महात्मा गांधी देशद्रोह का मुकदमा लगवाकर 6 साल की जेल काटकर राष्ट्रपिता हो सकते हैं, तो संत रामपाल जी भगवान क्यों नहीं हो सकते, परमात्मा क्यों नहीं हो सकते भाई? क्या दिक्कत आ गई? और इनको तो छोड़िए, आज जो ये पृथ्वी लोक है और पृथ्वी लोक में जितने भी प्राणी हैं मानव शरीरधारी, चाहे कोई राष्ट्रपति हो, चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे बिजनेसमैन हो, कोई भी हो, हम सब भी तो जेल काट रहे हैं। हम सब भी तो जेल काट रहे हैं, काल की जेल काट रहे हैं हम। कहते हैं दुनिया सारी जेल है और जेलर है शैतान। शैतान, मुसलमान धर्म में जिसको शैतान कहा जाता है, हिंदू धर्म में जिसको काल कहा जाता है। काल जो ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, जो दुर्गा का पति है। श्रीमद् देवी भागवत 3रा अध्याय 6ठा स्कंद पेज नंबर 123 और 24 पढ़ना। दुनिया सारी जेल है और जेलर है शैतान। पाप पुण्य का मुकदमा यहां झेल रहा इंसान। पाप और पुण्य के चलते, कर्म और कुकर्मों के चलते हर इंसान यहाँ पे ये मुकदमा झेल रहा है। कभी इंसान, कभी गधा, कभी कुत्ता, कभी सुअर, 84 लाख योनियों के चक्कर काटना। आज राजा बन के राज कर रहा है, अहंकार में फूला नहीं समाता, और राजा के बाद फिर मरने के बाद गधा बनेगा। एक हरि की भक्ति बिन राजा गधा हो, माटी लदे कुमार की घास न डाला कोई। ये परमात्मा का विधान है कि जो राजा होता है वो मरने के बाद में सीधा गधे की योनि में जाता है। तो ले लिया ना मुकदमा मोल, पाप और पुण्य के कारण, क्योंकि राजा से ज्यादा पाप कोई नहीं कर सकता। सबसे ज्यादा पापी यदि कोई होता है तो राजा होता है। उसके राज्य में जितने भी कर्म और कुकर्म किए जाते हैं सब उसके ऊपर रखे जाते हैं धर्मराज के द्वारा। तो कहते हैं दुनिया सारी जेल है और जेलर है शैतान। पाप पुण्य का मुकदमा यहां झेल रहा इंसान। राजा रंक सब कैदी हैं। राजा और रंक सब कैदी हैं, सब काल के अंडर में हैं। राजा रंक सब कैदी हैं, ज्ञान बिना अनजान, और ना कोई छूटा ना छूट पाया बिना सतगुरु के ज्ञान। तो आज संत रामपाल जी भगवान, ये हमारा सौभाग्य है कि भारत देश की जमीन पे और विशेषकर हरियाणा में परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान के पावन चरण हैं। 8 सितंबर 1951 को वे प्रकट हुए और प्रतिवर्ष 8 सितंबर को उनका प्रकट दिवस मनाया जाता है सत्सेवक भाई बहनों के द्वारा, जिन्होंने सतगुरु रूप में आए हुए परमेश्वर को पहचान लिया है। तो ये भारत देश का सौभाग्य है। विश्व की तुलना में हम भारत देशवासियों का परम सौभाग्य है कि वो पूर्ण परमात्मा ब्रह्मा विष्णु महेश और दुर्गा का पति काल, जिसके नाखून के बराबर भी नहीं है, ऐसी ऐसी महान शक्तियां तो उस परमात्मा के लोक में, उसके सचखंड में उनके नौकर के समान हैं। उनके वहां पे पानी भरती हैं।
वो परमात्मा जिस धरती पे आप और हमें जगाने के लिए, हमारी आत्मिक चेतना को जागृत करने के लिए, हमें 84 लाख योनियों के महादुख से बाहर निकालने के लिए इंसान रूप में आए हुए हैं और 28 वर्षों से वे प्रयास कर रहे हैं शास्त्रों को आधार बनाकर, क्योंकि भक्ति का आधार केवल शास्त्र होते हैं। मनमुखी साधना भक्ति का आधार नहीं होती है। जय जय राम, हरे राम, राधे राधे, श्याम मिलादे, ओम नमः भागवते वासुदेवाय, ये किसी भी धर्मशास्त्र में नहीं लिखा हुआ है। ये जाप करने के मंत्र नहीं है, ये मनमुखी साधना है। जैसा अज्ञानी धर्मगुरुओं ने बता दिया वैसा हमने लकीर पीटना शुरू कर दिया। भक्ति का विधान हमारे धर्म ग्रंथ हैं, वरना क्या जरूरत थी इनको लिखने की? क्या जरूरत थी वेद व्यास जी को 18 पुराण, 6 शास्त्र, 4 वेद, गीता जी लिखने की? क्योंकि भक्ति का विधान है कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरो पारा। वो नाम इन शास्त्रों में मिलेगा और इन शास्त्रों से निकाल के केवल तत्वदर्शी संत ही दे सकता है। ये लाखों की संख्या में भारतवर्ष में जो संत, महत, मठाधीश, शंकराचार्य जो बने हुए हैं, ये नहीं निकाल सकते। ये खुद 84 लाख योनियों के जाल से बाहर नहीं निकल सकते। अपने चेलों और चेलियों को कहां से निकालेंगे? ये तो खुद जन्म और मृत्यु में है। तो गीता जी अध्याय नंबर 15 श्लोक नंबर 104 के अनुसार जो तत्वदर्शी संत, जो भक्ति विधि को ठीक ठीक से बता सकता है, समझा सकता है, जो 84 लाख योनियों के महादुख से बाहर निकाल सकता है, जो बैकुंठ में बैठा सकता है, सचखंड में लेके जा सकता है, वो तत्वदर्शी संत आज वर्तमान में भारत देश की पावन भूमि पे संत रामपाल जी भगवान के रूप में हैं। उनको पहचानिए और पहचान होगी उनके विचार सुनने से, उनके सत्संग सुनने से। किसी भी महापुरुष के विषय में यदि हमें जानना है तो हमें सबसे पहले सर्वप्रथम उनके विचार सुनने पड़ेंगे, उनके सत्संग सुनने पड़ेंगे। सत्संग सुनने के लिए ही परमात्मा ने हमें मानव जीवन दिया है। कहते हैं माता पिता मिल जाएंगे लख 84 माही, अन्य योनियों में भी माँ बाप मिल जाएंगे। आज भी माँ बाप मिले हुए हैं। भक्ति नहीं की, कौन सी भक्ति? शास्त्र अनुकूल भक्ति जो संत रामपाल जी भगवान बता रहे हैं, एकमात्र पूरी दुनिया में। यदि ये भक्ति नहीं की तो अगला जन्म हमारा गधे का, सूअर का और कुत्ते का होगा। 84 लाख योनियों में मच्छर, मक्खी, कीट पतंग बनेंगे। कहते हैं माता पिता तो वहां भी मिल जाएंगे, कल को सूअर बन गए बिना भक्ति के, माँ बाप तो वहां भी मिलेंगे। कहते हैं माता पिता मिल जाएंगे लख 84 माही, लेकिन सतगुरु की सेवा और ये शास्त्र प्रमाणित भक्ति फेर मिलन की नाई। एक बार यदि आपका ये मानव शरीर छूट गया, जो बड़े भाग्य से प्राप्त हुआ है, परमात्मा की मेहर से प्राप्त हुआ है, भक्ति करने के लिए, शास्त्र अनुकूल साधना करने के लिए, 84 लाख योनियों से अपना पीछा छुड़वाने के लिए। कहते मानुष जन्म पाए के जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआं जल बिना फिर बनवाया क्या काम। कुआं खोद दिया बहुत अच्छा, और उसमें पानी है नहीं, तो क्या फायदा वो कुआं बनवाने का। इसी प्रकार ये मानव जन्म तो भगवान ने दे दिया, लेकिन यदि इस मानव जन्म से हमने सच्चे संत की पहचान नहीं करी और सच्चे संत के बताए अनुसार शास्त्र अनुकूल साधना नहीं की, तो भी इसका कोई यूज नहीं है। फिर हम 84 लाख योनियों में चले जाएंगे। तो इस महाकष्ट से बाहर निकालने के लिए आज स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा वासुदेव, वासुदेव का मतलब होता है जिसकी सत्ता तीनों लोकों पे होती है, जो सर्व सृष्टि का पालनहार करता है। श्री कृष्ण जी वासुदेव नहीं थे। वासुदेव तो श्री कृष्ण जी के पिताजी का नाम था। श्री कृष्ण जी वासुदेव नहीं थे, और श्री कृष्ण जी के पिताजी का नाम वासुदेव वेदों से लेके रखा गया था। क्योंकि आज से पहले आप देख लीजिए, हमारे जो पूर्वज थे उनके नाम आपको इसी प्रकार के मिलेंगे। रामचंद्र जी, कन्हैया लाल जी, नटवर लाल जी, हनुमान जी, बजरंग जी, क्योंकि पहले देवी देवताओं के नाम पे ही हमारे पूर्वजों के नाम रखे जाते थे धर्मशास्त्रों से निकाल के। तो श्री कृष्ण जी के पिताजी का नाम था वासुदेव। श्री कृष्ण जी का नाम वासुदेव नहीं था, और ना ही श्री कृष्ण जी वासुदेव हैं, ना ही श्री कृष्ण जी तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण कर सकते हैं। ये भी आप और हमारी तरह एक जीव हैं। जब कभी ये मानव शरीर में धरती पे थे, इन्होंने अच्छी साधना की थी, अच्छी भक्ति की थी, उसके प्रतिफल में उनको ये पोस्ट मिली हुई है।
केवल उनको एक ये पद मिला हुआ है। जैसे राष्ट्रपति भी एक इंसान ही होता है, एमएलए और एमपी भी इंसान ही होते हैं, आप और हमारी तरह, लेकिन कुछ अच्छे काम करके, संघर्ष करके, लोगों के दिलों में जगह बना के और हमारे से वोट लेके वो हमारे से ऊपर की पोस्ट पे पहुंच जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं, प्रधानमंत्री बन जाते हैं, होते वो इंसान ही हैं। इसी प्रकार राम और श्री कृष्ण और 33 करोड़ देवी देवता, ये भी आप और हमारी तरह जीव हैं, इंसान हैं। इनका भी जन्म और मृत्यु होता है। इसका प्रमाण हमारे शास्त्र देते हैं, गीता जी देती है इसका प्रमाण कि अर्जुन तेरे और मेरे तो बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। श्रीमद् देवी भागवत इसका प्रमाण दे रही है। 6वां अध्याय 3रा स्कंद पेज नंबर 124 123। खुद श्री विष्णु जी कह रहे हैं कि हे माते, दुर्गा से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे माते, हम तो आपकी शक्ति से ये कार्य संचालन कर रहे हैं। हमारा तो आविर्भाव और तिरोभाव होता है। आविर्भाव यानी जन्म और तिरोभाव यानी मृत्यु। तीनों देवता स्वीकार करते हैं कि हमारी तो जन्म और मृत्यु होती है। तो भाई और बहनों, मेरी आपसे प्रार्थना है, निष्पक्ष होकर आप वीडियो को देखें, धैर्य पूर्वक आप संत रामपाल जी भगवान के सत्संग सुने। आप YouTube पे जाके सर्च करें सृष्टि रचना संत रामपाल जी भगवान। इस वीडियो के ऊपर लिंक में भी दास आपको सृष्टि रचना का वीडियो भेज रहा है। आप धैर्य पूर्वक वो 2 से 3 घंटे का वीडियो सुनिए और निर्णय कीजिए। देखो, ये सोशल मीडिया जो परमेश्वर ने हमें दी है ना, ये समाज को बिगाड़ने के लिए नहीं दी। जिस प्रकार से आज लोग तरह तरह के वीडियो बना के, उल्टे सीधे वीडियो बना के, मात्र चंद पैसों के लिए, पब्लिसिटी के लिए महंगे महंगे मोबाइल लाके, महंगे महंगे कैमरा लाके सारा दिन गलियों में भटकते रहते हैं। क्या सूचना मिले, क्या देखने को मिले, कब कोई एक्सीडेंट हो, हम उसका वीडियो बना के डालें, 2 पैसे हमारे को यूट्यूब से मिले। वो केवल आपका समय और पैसा बर्बाद कर रहे हैं। उन वीडियो को देखने से आपको कुछ हासिल नहीं होगा। और ये वीडियो जो आप देखने जा रहे हैं, जो आप देख रहे हैं, इस वीडियो से आपको सही जानकारी मिलेगी, मिल रही है। परमात्मा धरती पे आया हुआ है, भूल ना करें। आपका एक एक श्वास 1-1 करोड़ रुपए का, 1-1 करोड़ का 1-1 श्वास, क्योंकि हमारा जो मानव शरीर है ना, इस श्वासों पे टिका हुआ है। जितनी श्वासें भगवान ने हमारे को गिन के दी हैं, तब तक ही हमारा शरीर रहेगा। बाकी आप चाहे पहलवान हैं, चाहे आप कोई बॉडीगार्ड हैं, चाहे आप राष्ट्रपति हैं, आप प्रधानमंत्री हैं, आप एक सामान्य व्यक्ति हैं, जिस दिन आपकी श्वासें पूरी हो जाएंगी, उसी दिन आपके शरीर को गाड़ दिया जाएगा या फिर इसको अग्नि में स्वाह कर दिया जाएगा, जला दिया जाएगा। इस शरीर की कोई वैल्यू नहीं है। इस शरीर की केवल एक ही वैल्यू है कि जब तक इसमें श्वास है, तब तक हम शुभ कर्म कर सकते हैं, भगवान की साधना कर सकते हैं। और भगवान बिना गुरु के नहीं मिलता। श्री रामचंद्र जी आए, श्री कृष्ण जी आए, जिनको आप 3 लोक के भगवान कहते हैं, और हैं भी वो 3 लोक के भगवान, क्योंकि वो कंप्लीट गॉड नहीं है, वो सभी लोगों के भगवान नहीं है, केवल 3 लोक के भगवान हैं। उनको भी यहां आके भक्ति करने के लिए गुरु धारण करना पड़ा। श्री रामचंद्र जी ने वशिष्ठ को अपना गुरु बनाया, श्री कृष्ण जी ने दुर्वासा ऋषि को अपना गुरु बनाया, और उन गुरुओं ने उनको साधना बताई, उनको मंत्र बताए, और उनकी आज्ञा में रह के वो अपनी भक्ति किया करते थे। 33 करोड़ देवी देवताओं ने भी अपना गुरु बना रखा है भक्ति के लिए। उनको भी ज्ञान है इस बात का कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं, और ज्ञान बिना भक्ति नहीं, और भक्ति बिना मुक्ति नहीं। बृहस्पति जी को 33 करोड़ देवी देवताओं ने भी अपना गुरु बना रखा है। अरे और तो और राक्षसों ने भी अपना गुरु बना रखा है, शुक्राचार्य। उनको भी इस बात का ज्ञान है कि बिना भक्ति के हमारे अंदर शक्ति नहीं आ सकती, और बिना शक्ति के हम देवताओं से युद्ध नहीं कर सकते। आप और हम इंसानों से तो राक्षस भी समझदार हैं, उन्होंने भी अपने गुरु बना रखे हैं। और कोई भी कार्य, आध्यात्मिक तो छोड़िए, सांसारिक कोई भी कार्य बिना गुरु के हम नहीं सीख सकते, सफल नहीं हो सकते। एक बच्चे को भी यदि हम नौकरी लगाना चाहेंगे, डॉक्टर बनाना चाहेंगे, इंजीनियर बनाना चाहेंगे, उसको भी एक टीचर की जरूरत पड़ती है, एक गुरु की जरूरत पड़ती है। किसी को अगर बाल काटना सीखना है तो उसको भी एक गुरु बनाना पड़ेगा। तो बिना गुरु के ना तो आध्यात्मिक कार्य सफल हो सकते, ना सांसारिक कार्य सफल हो सकते। और वर्तमान में हमें मानव जन्म प्राप्त है, और मानव जन्म देने वाला परमात्मा
स्वयं सतगुरु रामपाल जी भगवान, उनका वैदिक नाम है कबीर देव। वेदों में उनका कबीर देव नाम है। वो कबीर परमात्मा आज संत रामपाल जी के रूप में धरती पे प्रकट है। देखिए, हम विष्णु जी को भगवान कहते हैं, तो विष्णु जी जब चाहे वो प्रकट हो सकते हैं, यहाँ पे अपने लेवल का काम वो कर सकते हैं। श्री विष्णु जी त्रेता में आए रामचंद्र रूप में, द्वापर में आए श्री कृष्ण जी रूप में, और लाखों साल बाद कल्कि के रूप में आएंगे। ऐसे ही वो कबीर परमात्मा जब चाहे जिस नाम से और जिस रूप से धरती पे आ सकता है। तो वर्तमान में वो कबीर परमात्मा, वो सारी सृष्टि का भगवान, वो रचनहार, जिसने सभी जीवों की उत्पत्ति की है, सभी का पालन पोषण कर रहा है। आप तो मेहनत मजदूरी करके सोचते हैं कि खा रहा हूं, बच्चे पाल रहा हूं। एक हाथी जितना आप एक महीने में नहीं खाते, उतना एक टाइम खाता है, 40 मण। वो कौन सा काम करता है? उसने कौन सा बिजनेस खोल रखा है? उसका भी परमात्मा पेट भरता है। तो जो सभी जीव जंतुओं का पेट भरता है, पो पाटी पगड़ा भया जागी जिया जून, सब काहू को देत है वो चोट समाना चून। जो परमात्मा चींटी को कण और हाथी को मण दे रहा है उसकी आवश्यकता के अनुसार, वो कबीर देव, वो कबीर साहब आज वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी भगवान के रूप में भारत देश की पावन धरती हरियाणा में प्रकट हैं 8 सितंबर 1951 से। और 1994 से उस परमेश्वर ने ये आध्यात्मिक जो जंग है वो छेड़ रखी है। हम भूले भटके प्राणियों को, हम भूले भटके प्राणी जो नकली संत और महात्माओं की जो कैद में हैं, अनजाने में हम उनको बहुत बड़े महापुरुष मान रहे हैं, हम उनको ज्ञानी और विद्वान मान रहे हैं। उनको तो भक्ति मार्ग का, आध्यात्मिक मार्ग का, शास्त्रों का कै ख गै भी नहीं पता है। भले ही वो गले में 4 किलो की माला पहन के बैठे हैं, भले वो 4 किलो वजन अपने दाढ़ी और बालों का बढ़ा के बैठे हैं, लेकिन आध्यात्मिक मार्ग में 0/0 हैं। ना वो खुद 84 लाख योनियों में जाने से बच सकते हैं, ना उनके पीछे लगे रहने से आप बच सकते हैं। तो मेरी हाथ जोड़ के विनती है, निष्पक्षता पूर्वक एक बार सिर्फ 1 महीने के लिए आप संत रामपाल जी भगवान के YouTube पे सत्संग सुनिए, या फिर साधना टीवी चैनल पे प्रतिदिन 7:30 बजे से 8:30 बजे तक उनके प्रवचन आते हैं। आप सुनिए, 1 महीने सुनिए आप। और 1 महीने सुनने मात्र से आपको ज्ञान ही नहीं, आपके ऐसे ऐसे बिगड़े हुए काम भी मात्र उनके सत्संग सुनने से सफल हो जाएंगे, जिन कार्यों को आप लाखों रुपया बर्बाद करके भी नहीं सुलझा सकते थे। ये मेरा विश्वास है, क्योंकि मैं सन 2013 से उस पूर्ण परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान की शरण में हूं। तो मैं आपसे विनती कर सकता हूं, जबरदस्ती नहीं कर सकता। मानना या ना मानना ये आपके अपने बुद्धि विवेक पे है। 1 महीने आप उनके सत्संग सुनिए, और विशेषकर सृष्टि रचना जो ऊपर आपको मैसेज में मिल जाएगी, या फिर आप YouTube पे भी सर्च कर सकते हैं, सृष्टि रचना संत रामपाल जी महाराज। समय समय पे दास आपको वीडियो बना के, आप लोग जो कमेंट्स मुझे करते हैं संत रामपाल जी के विषय में, उनका जवाब मैं आपको देता रहूंगा ज्ञान आधार से। और आप भक्ति मार्ग से आप जुड़िए। देखिए, ब्रह्मा विष्णु महेश या 33 करोड़ देवी देवताओं से हमारी कोई यारी नहीं है, आप और हमारी कोई दोस्ती नहीं है। ना हमने देखा, ना हमारे बुजुर्गों ने देखा, फिर भी हम उनको मान रहे हैं। क्यों मान रहे हैं? क्योंकि हम अपने बुजुर्गों से सुनते आए हैं, हमारे बुजुर्ग अपने बुजुर्गों से सुनते आए हैं। हमने केवल देखा देखी में उनको पूर्ण परमात्मा मान लिया, भगवान मान लिया। जिन शास्त्रों में उनकी वास्तविक स्थिति लिखी हुई है, उनकी जानकारी लिखी हुई है कि वे कहां तक के भगवान है, उन शास्त्रों का हमने अध्ययन नहीं किया। और वो अध्ययन ना कर पाने के चलते आज हम देखा देखी में, जिसको लोक वेद कहते हैं, सांप की लकीर पीट रहे हैं। उन शास्त्रों से तो हमें जानकारी हुई। हमारे बुजुर्गों को भी अगर किसी ने बताया होगा ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में, तो उन शास्त्रों से ही बताया होगा। देखा तो वर्तमान के किसी भी व्यक्ति ने नहीं है, ना ब्रह्मा को, ना विष्णु को, ना महेश को, ना राम को, ना कृष्ण को, ना 33 करोड़ देवी देवताओं को। तो शास्त्रों से ही जानकारी हुई। तो संत रामपाल जी उन्हीं शास्त्रों से आपको खोल खोल के ब्रह्मा विष्णु महेश जी
और केवल हिंदू धर्म की नहीं, मुसलमान धर्म की, जैन धर्म की, बौद्ध धर्म की, सिख धर्म की, ईसाई धर्म की, हर धर्म के धर्म ग्रंथ और उनके महापुरुषों की जानकारी दे रहे हैं कि उनको कहां तक का ज्ञान था। और उनके द्वारा बताई गई साधना यदि आप वर्तमान में कर रहे हो तो आपको क्या मिलेगा। आज अमूमन 90% समाज भक्ति करता है, चाहे वो किसी भी धर्म और जाति से जुड़ा है, फिर भी वो दुखी है, परेशान है। हम सभी देवी देवताओं की भक्ति करते हैं, फिर भी हम दुखी हैं। क्यों? या तो वो देवी देवता गलत है या फिर हमारी भक्ति गलत है। तो वो देवी देवता गलत नहीं है, वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन इन नकली संतों ने, नकली गुरुओं ने इस तत्व ज्ञान के अभाव में, क्योंकि शास्त्रों को समझना कोई बच्चों का काम नहीं है, ये शास्त्र वही समझ सकता है जिसने शास्त्र लिखवाए हैं। पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी भगवान, कबीर देव, वही इन शास्त्रों को वर्तमान में ठीक ठीक समझा सकता है। तो आप संत रामपाल जी के द्वारा जो सत्संग किए गए हैं, शास्त्रों को दिखा दिखा के, दुनिया के पहले संत हैं जिन्होंने सभी धर्मों के सभी सर्वशास्त्रों को टीवी चैनलों पे वीडियो के माध्यम से सार्वजनिक किया है। ऐसा अनमोल तत्व ज्ञान आपको संसार में कहीं देखने और सुनने को नहीं मिलेगा। तो सिर्फ 1 महीना आप संत रामपाल जी के सत्संग सुनिएगा, वरना ये मानव जीवन अगर एक बार आपके हाथ से छूट गए ना, घर वाले तो आपको लकड़ियां इकट्ठी करके आपको जला के या दफना के आ जाएंगे। कोई याद नहीं करेगा आपको, कोई याद नहीं करेगा। 10-12 दिन रो पीट के रह जाएंगे। उसके बाद तो जीवन ऐसे चलना है। क्या आज से पहले हमारे पूर्वज नहीं मरे, हमारे बुजुर्ग नहीं मरे, दुनिया मरती नहीं आ रही। कितने दिन लोग उसका शोक मनाते हैं, ऐसे ही 2 दिन आपका शोक मना लेंगे लोग। वो भी यदि आपने अपनी जिम्मेदारियां सही प्रकार से निभाई होंगी तो, यदि आपने एक पिता और एक पति का, एक बेटे का सही तरीके से फर्ज अदा किया होगा तो। वरना लोग तो शमशान घाट में कह देते हैं साइड में बैठ के कि अच्छा हुआ निकम्मा मर गया, शराब पी के रोज गालियां निकालता था। तो मेरी आपसे विनती है, ये मानव जन्म आत्म कल्याण के लिए मिलता है। ये सारा दिन गधे कुत्ते सुअर की तरह काम करने के लिए नहीं मिलता। अरे 2 टाइम की रोजी रोटी के लिए हम इतनी मारामारी करते हैं, इतनी झूठ बोलते हैं। एक बैल और गधा भी इतना नहीं कमाता, इतनी मेहनत नहीं करता जितना एक इंसान करता है। एक किसान खेत में बैल को दोपहर में 2 घंटे आराम दे देगा, लेकिन वो खुद भी घास पाड़ने में लगा रहता है। पर एक दिन जीवन बर्बाद करके हम चले जाएंगे, इन बच्चों का पेट भरते भरते। इन बच्चों का पेट आप नहीं भर रहे। कहीं आपको ये गलतफहमी हो कि मैं मेरा परिवार पाल रहा हूं, मैं मेरे बच्चों को पढ़ा रहा हूं। अरे जिनके माता पिता जन्म लेते ही मर जाते हैं ना, उनके बच्चे भी IPS अधिकारी बनते हैं, IAS बनते हैं, बहुत बड़े बड़े अधिकारी बनते हैं। जब हम माँ के पेट में होते हैं ना, वो परमात्मा, वो विधाता उसी समय हमारे भाग्य का निर्धारण कर देता है, लिख देता है हमारी किस्मत को। उसके बाद चाहे माता पिता रहें या ना रहें, वो हमें किस्मत में लिखा हुआ मिलना ही मिलना है। कहते हैं मासा घटे ना तिल बदे, विधाता लिखे जो लेख। माँ के गर्भ में वो विधाता, वो कबीर देव संत रामपाल जी भगवान जो लेख लिख देता है कि तेरी 60 साल की उम्र होगी, तेरे इतने बच्चे होंगे, तेरे पास इतनी संपत्ति होगी, उस समय तेरी मृत्यु होगी, तेरे जीवन में इतने सुख और इतने दुख आएंगे। कहते उस विधाता के द्वारा लिखे गए लेखों को कोई मेट नहीं सकता। मासा घटे न तिल बदे, विधाता लिखे जो लेख। सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मारे मेख। सच्चा सतगुरु ही उन लेखों को मिटा सकता है। आपके माँ के पेट में लिखे गए उन कर्मों को भी वो परमात्मा, वो विधाता, वो कबीर देव, वो संत रामपाल जी खुद यहाँ पे सतगुरु बनके, और जब हम उनकी शरण में जाएंगे, उनके द्वारा बताई गई हम भक्ति करेंगे, तो माँ के पेट में यदि हमारी मृत्यु 60 साल की उम्र में है या 40 साल की उम्र में लिख दी गई है, और यदि हम उसी विधाता की शरण में आ जाएंगे जो आज संत रामपाल जी के रूप में धरती पे आए हुए हैं, तत्वदर्शी संत बनकर, जब हम उनकी शरण में आ जाएंगे तो भक्ति करवाने के लिए वो परमात्मा उस 40 साल की उम्र में जो हमारा अंत होना था, उसके ऊपर क्रॉस लगा के 100 साल की उम्र प्रदान कर देगा। 100 साल की उम्र, ये परमेश्वर के गुणों में लिखा है। आपके भाग्य में, आपके प्रारब्ध में यदि कैंसर से मरना है, एड्स से मरना है, कोढ़ से मरना है, और यदि आप संत रामपाल जी की शरण आ गए
वो परमात्मा भक्ति करवाने के लिए आपके उस भाग्य में लिखे हुए उस कर्म को काट देगा, आपको स्वस्थ और सुंदर शरीर प्रदान करेगा भक्ति के लिए। वरना सतगुरु की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। क्या आवश्यकता फिर सतगुरु की? ये दुनिया भर के नकली संत अपने आप को सतगुरु कहते हैं, पूर्ण संत कहते हैं, दुनिया को पागल बनाए बैठे हैं। और जब उनके भगत उनके सामने रोते हैं जाके कि महाराज जी 40 साल से कैंसर ठीक नहीं हो रहा है, तो महाराज कहता है कि 30 साल से तो मैं भी भोग रहा हूं भाई, ये तो भोगने पड़ेंगे, ये तो अपने कर्मों के फल हैं। अरे जब ये कर्मों के फल भोगने ही हैं तो फिर भक्ति की जरूरत क्या है? फिर क्यों 33 करोड़ देवी देवताओं को पूजें, क्यों राम को पूजें, क्यों हम श्री कृष्ण जी को पूजें? जब वो कर्मों के फल भोगने ही हैं तो भक्ति करने की आवश्यकता क्या है? भक्ति क्यों की जाती है? वो कर्मों के फल काटने के लिए, कटवाने के लिए, कि हमारे भाग्य में, हमारे भविष्य में यदि कोई संकट हो, कोई परेशानी हो तो परमात्मा वो टले, इसलिए भक्ति की जाती है। 2-2 घंटे लोग बैठते हैं, घंटियां बजाते हैं, आरतियां करते हैं, और जब वो नकली संत कह देते हैं कि ये तो कर्म तो भोगना ही पड़ेगा, तो बताइए भक्ति करने की इच्छा बनेगी? कोई मूर्ख होगा जो भक्ति करेगा। तो भक्ति से कर्मों के जो प्रारब्ध में हमारे जो कर्म होते हैं और उनके फल हमें जो भोगने होते हैं, उन कर्मों को भक्ति से काटा जा सकता है यदि आपका गुरु सच्चा है तो। और आज वर्तमान में पूरे विश्व में, पूरे संसार में संत रामपाल जी के अलावा कोई भी पूर्ण संत नहीं है, कोई भी तत्वदर्शी संत नहीं है, क्योंकि परमात्मा स्वयं ही तत्वदर्शी संत की भूमिका करता है। दूसरा कोई गुरु हो ही नहीं सकता। बाकी सब नकली हैं, अज्ञानी हैं, जो आपके भाग्य में लिखे हुए उन कर्मों को नहीं काट सकते। अगर आपको कैंसर से मरना है तो आप मरोगे, चाहे आप किसी भी पंथ और संत से आप जुड़े हैं। अगर 40 साल की उम्र में आपकी मृत्यु का योग है तो आप मरोगे, चाहे आप कितना भी जंत्र मंत्र और तंत्र आप करवा लीजिएगा। और आप संत रामपाल जी के 1 महीने सत्संग सुन के आप उनकी शरण में आइए। अगर किसी ज्योतिष ने आपको कह रखा कि भैया 40 साल बाद तेरी उम्र नहीं है, तू मरेगा, वो ज्योतिष की बात फैल ना हो जाए तो हमारे मुंह पे थूक देना। आपका जूता और हमारा सिर यदि संत रामपाल जी के शरण में आने के बाद आपका वो प्रारब्ध का कर्म ना कट जाए तो आज मौका है हमारे पास में। आज धरती पे भगवान आए हुए हैं। श्री राम और श्री कृष्ण जी की भक्ति करने से, उनकी आरतियां करने से, या कि मुसलमान धर्म में जो भी उनके पीर पैगंबर हैं, या जैन धर्म में महावीर जी हैं, या बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध जी हैं, उनकी भक्ति करने से, उनकी आरतियां करने से, उनके द्वारा बताई गई साधना करने से आपके कर्मों के बंधन नहीं कट सकते, 100% नहीं कट सकते, क्योंकि ये खुद अपने नहीं काट पाए। त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी ने धोखे से बाली को मारा, पेड़ की ओट लेके। वो कर्म उनको भोगना पड़ा। द्वापर युग में जब वही श्री राम श्री कृष्ण जी के रूप में आए तो उनको अंत समय में अपना वो प्रारब्ध, वो कर्म भोगना पड़ा, क्योंकि बाली ने कहा था कि भाई मैंने तेरा क्या बिगाड़ा, तूने मेरे को पेड़ की ओट लेके धोखे से तीर से क्यों मारा, इसका बदला कब देगा। तो श्री रामचंद्र जी ने कहा कि भाई द्वापर युग में मैं श्री कृष्ण रूप में आऊंगा, और उस समय तू एक बालिया नाम का शिकारी होगा, एक पारधी होगा, और मैं जंगल में एक पेड़ के नीचे पैर पे पैर रख के सोऊंगा, आराम करूंगा कुछ समय के लिए, और तू शिकार की तलाश में घूमता घूमता एक पेड़ की ओट लेके मेरे पैर में तीर मारेगा। क्योंकि श्री कृष्ण जी के पैर में एक पदम था जो 0 वाट के बल्ब की तरह चमकता था, और उस बाली वाली आत्मा जो बालिया बना हुआ था द्वापर युग में, उसको सारा दिन हो गया था, कहीं कोई शिकार नहीं मिला था। थका हारा वापस आ रहा था, अचानक से घनी झाड़ियां थी, पेड़ थे जंगल में, उसको वो चमकीली वस्तु दिखाई दी। उसने सोचा ये किसी हिरण की आंख है जो चमक रही है, सारा दिन हो गया शिकार मिला नहीं है, अगर आवाज करूंगा तो कहीं भाग ना जाए। उसने हिरण की आंख समझ के श्री कृष्ण जी के पैर में उस पदम में तीर मार दिया, जहरीला तीर था वो, और वहीं श्री कृष्ण जी की तड़प तड़प कर मृत्यु हुई। तो
जब श्री रामचंद्र जी यानी श्री विष्णु भगवान खुद अपना वो प्रारब्ध का वो कर्म नहीं काट सके, मृत्यु का बदला मृत्यु, तो बताइए श्री राम की भक्ति करने से या श्री कृष्ण की भक्ति करने से या विष्णु जी की भक्ति करने से हमारे कर्म कैसे कटेंगे भाई? ये तो हमारी आंखों के सामने प्रत्यक्ष प्रमाण है। उसके बाद भी यदि हम लोग आंखें नहीं खोलेंगे, कौन से दिन खोलेंगे? वो प्रारब्ध के कर्म काटने के लिए आज पूर्ण परमात्मा कबीर देव संत रामपाल जी भगवान के रूप में आए हुए हैं। सत्संग सुनिए, अपना आत्म कल्याण करवाइए। ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। ये कमेंट्स में आप जितनी मर्जी गालियां दे दो, जितने मर्जी उल्टे सीधे बातें बोल दो, कोई बात नहीं, लेकिन एक एक श्वास का लेखा वो परमात्मा ले रहा है। छोड़ेगा नहीं धर्मराज। तो बचना है तो आज बच सकते हो, आगे मौका नहीं मिलेगा। तो मेरी केवल हाथ जोड़ के विनती है अपने आत्म कल्याण के लिए। देखो मेरा इसमें कोई भला नहीं है, ना मुझे YouTube से कोई पैसा मिल रहा है ये वीडियो बनाने का, ना आप मुझे कोई पेंशन देने वाले। यदि मैं आपको एक अच्छा मार्ग दिखा रहा हूं, एक अच्छा रास्ता यदि मैं आपको बता रहा हूं, तो आपको विचार करना चाहिए। समझदार व्यक्ति वही होता है जो विचार करे कि ये व्यक्ति ऐसा क्यों बोल रहा है, क्या इसके द्वारा बोले गए शब्दों में कोई दमखम भी है या नहीं है। आपको उसकी जांच करनी चाहिए। आपको संत रामपाल जी के सत्संग सुनने चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति रास्ते रास्ते जा रहा है और कोई राम रमी करे, बोले भाई कहाँ जा रहे हो? बोले भैया मैं दिल्ली जा रहा हूँ, और जा रहा है वो जयपुर की तरफ, और वो आदमी कह दे कि भाई तेरा तो रास्ता गलत है, तेरे को तो किसी ने गलत रास्ता बता दिया, दिल्ली तो इस तरफ है उत्तर दिशा की ओर, तू तो दक्षिण में जा रहा है जयपुर की तरफ। और वो उसको गालियां देने लग जाए कि तूने मेरे रास्ते को तूने गलत कैसे बता दिया, मैं सही जा रहा हूं, तेरी हिम्मत कैसे हुई, तेरी औकात कैसे हुई। तो वो तो मूर्ख आदमी है, नासमझ इंसान है, वो बालक बुद्धि है। उसको विचार करना चाहिए कि इस आदमी ने ऐसा क्यों कहा, मुझे उल्टा रास्ता बताने में इसका क्या स्वार्थ होगा। अगर ये बता रहा है कि तेरा रास्ता सही नहीं है तो उस आदमी को विचार करना चाहिए। और यदि उस आदमी की बातों पर वो विचार ना करे तो फिर उसको मानचित्र देखना चाहिए, उसको मैप देखना चाहिए कि भाई देख मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ, कोटपुतली में मैं खड़ा हुआ हूँ, और कोटपुतली से उत्तर दिशा में तो दिल्ली है और दक्षिण में जयपुर है। और मानचित्र आपको वही बात बता दे जो वो व्यक्ति बोल रहा है, फिर तो आपको उसका धन्यवाद करना चाहिए और अपनी दिशा को ठीक कर लेना चाहिए। तो वर्तमान में आप जितने भी भाई बहन हैं जो संत रामपाल जी भगवान की शरण में नहीं हैं, आप चाहे किसी भी धर्म और जाति से हैं, आपने चाहे अपने गुरु बना रखे हैं या नहीं बना रखे हैं, आप जो भी भक्ति साधना आप कर रहे हैं, चाहे कोई गुरु बना के या बिना गुरु बना के, आपकी वो भक्ति साधना दो कौड़ी की नहीं है। आपको 84 लाख योनियों में गधे कुत्ते सुअर बनाने से नहीं बचा सकती। आपके भाग्य में आने वाले संकटों से आपको कोई राहत नहीं मिल सकती। और यदि वो साधना करते करते भी किसी को लगता है कि मेरे तो सारे काम हो रहे हैं, तो वो भक्ति से नहीं हो रहे, आपकी किसी पिछले जन्म की भक्ति से, जो आपने कभी उस परमात्मा की शरण में आके 1-2 साल आपने की होगी, उस भक्ति के कारण आज आपके वो काम ठीक हो रहे हैं, ना कि वर्तमान वाली साधना से। जैसे लाइट आ रही है और किसी व्यक्ति ने अपना बैटरी को चार्ज कर लिया इन्वर्टर के माध्यम से, और यदि लाइट चली जाए तो भी इन्वर्टर से आपका पंखा भी चलेगा और आपका वो बल्ब भी जलेगा। और वो ये सोचे नहीं, और कोई ये कहेगी भाई साहब लाइट नहीं आ रही, लाइट चली गई। अरे लाइट कैसे नहीं आ रही, देख मेरा ये इन्वर्टर लग रहा। लाइट से नहीं चल रहा, लाइट से संचित जो ऊर्जा है उससे बैटरी चल रही है, उससे तेरे पंखे चल रहे हैं। वर्तमान में लाइट नहीं है तेरे घर में, तो वर्तमान में आपके पास में वो सत्य साधना नहीं है जिस सत्य साधना से आपके वो कर्म कटेंगे, आपका भविष्य सुधरेगा, आपके परिवार में खुशहाली होगी। आपका कनेक्शन डिस्कनेक्ट है क्योंकि आपको पूर्ण संत नहीं मिला हुआ, आपको नकली संत मिले हुए हैं। आप मनमुखी रूप से साधना कर रहे हैं और वर्तमान में आपको जो सुख हो रहे हैं, आपके घर में जो कार कोठियां बंगले जो फैक्ट्रियां चल रही हैं, आप जो मंत्री प्रधानमंत्री बने हुए हैं, और यदि आप संत रामपाल जी की शरण में नहीं हैं
तो 101% आपकी बैटरी से आपके काम हो रहे हैं। आपके घर में कनेक्शन नहीं है, आपके घर में भक्ति नहीं है, आपके ऊपर भगवान का आशीर्वाद नहीं है। किसी जन्म जन्मांतर में जब कभी आपको मानव जन्म मिला हुआ था, उस समय आपने सच्चा गुरु बना के, और सच्चा गुरु केवल यही कबीर परमात्मा संत रामपाल जी भगवान आता चारों युगों में। आपने कभी न कभी इस परमात्मा की साल 6 महीने 2 साल 4 साल भक्ति की हुई है। अगर आजीवन भक्ति करते, मर्यादा में रहते, तो इसके लोक में चले जाते, वापस मानव जन्म लेने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन बीच में हम छोड़ जाते हैं, जिस कारण से जितनी भक्ति हम उनकी कर पाते हैं वो हमारे पास में शेष रह जाती है। और जब कभी फिर हमारे को मानव जन्म प्राप्त होता है 84 लाख योनियां भोगने के बाद, तो जो हमारी बैटरी जो चार्ज होती है, जो वो भक्ति होती है हमारे पास में, उस भक्ति से हमारे सारे काम होते हैं। और हम सोचते हैं कि मैं तो गरीब नवाज की जो है दरगाह पे जा रहा हूँ, मैं तो वहां पे ये चद्दर चढ़ा रहा हूँ, मैं तो ब्रह्मा विष्णु महेश की साधना करता हूँ, मैं तो तिरुपति बालाजी जाता हूँ, मैं तो बाबा श्याम जी जाता हूँ, मैं तो सालासर के बालाजी जाता हूँ, मैं तो मेहंदीपुर के बालाजी जाता हूँ, मैं तो पद यात्रा करता हूँ, मैं रामदेवरा जाता हूँ, मैं कावड़ लेके आता हूँ। कुछ नहीं, कुछ नहीं, 0/0। उल्टे आप लोग पाप कमा रहे हैं। तो सत्य साधना वर्तमान में इस धरती पे केवल संत रामपाल जी भगवान के पास में है। और संत रामपाल जी भगवान को समझे बिना आप उनसे जुड़ नहीं सकते। तो संत रामपाल जी से जुड़ने के लिए आपको उनके विचार सुनने पड़ेंगे, आपको उनके सत्संग सुनने पड़ेंगे। और मेरा दावा है, मेरा विश्वास है, यदि 1 महीने आपने उस परम पुरुष के सत्संग सुने, उसके बाद आप खुद कमेंट्स करेंगे, खुद आप फोन करेंगे कि भाई आपका धन्यवाद जो आपने हमारे को सही रास्ता दिखा दिया, वरना हम तो 84 लाख योनियों में गधे, कुत्ते, सुअर, कीट पतंग बनने की तरफ जा रहे थे। ये परिवार, ये धन संपदा, ये शरीर का अभिमान, ये यार दोस्त, ये कार कोठी, ये सिर्फ 4 दिन के हैं। और वो 4 दिन भी ना जाने कौन से दिन आपके पूरे हो जाएं, कोई भरोसा नहीं। 2 सेकंड बाद क्या पता किसकी मौत आनी हो, किसी को भरोसा नहीं। घर में बैठे हैं आराम से, टीवी देख रहे हैं, ऊपर पंखा चल रहा है, ना जाने कब वो पंखा टूट के गिर जाए तुम्हारे सर पे। है कोई भरोसा इस जीवन का? मिट्टी का शरीर है, मिट्टी का शरीर। जितनी श्वासें भगवान ने दे रखी हैं, जिस दिन पूरी हो जाएंगी छीन लेगा। ना तुम्हारे बच्चे बचा पाएंगे, ना तुम्हारे द्वारा जोड़ी गई वो संपत्ति लाखों करोड़ों की तुम्हें बचा पाएगी। एक श्वास भी नहीं देगा धर्मराज, चाहे तुम पूरी धरती की संपदा दे दो उसको, वहां पे जैक और चेक नहीं चलता। उसके बाद जो तुमने कर्म और कुकर्म किए हैं बिना संत की शरण, बिना तत्वदर्शी संत की शरण में आए, तुमने उस धन संपदा को जोड़ने के लिए, खुद और अपने परिवार को खुशहाल बनाए रखने के लिए तुमने जितने भी कर्म और कुकर्म किए हैं ना, सबका लेखा लेगा वो। वहां पे वो बेटा बेटी, भाई बंधु, रिश्तेदार, जवाई हमारे पाप कर्म बंटवाने के लिए नहीं आएंगे। जब वो गरम तेल के कढ़ाई में पकोड़े की तरह धर्मराज वो तलेगा, तो यहाँ से बेटा बेटी नहीं जाएंगे कि थोड़ा सा हमारे को तल दो, हमारे बाप को ज्यादा परेशानी हो रही है। खुद के कर्म खुद ने ही भोगने पड़ेंगे। तो उन कर्मों को ना भोगना पड़े और सीधे सीधे आज भगवान धरती पे आया हुआ है, मोक्ष मिल जाए। वर्तमान में भी हमारा जीवन ठीक रहे, किसी प्रकार का कोई कष्ट हमारे परिवार पे ना आए, और शरीर छोड़ने के बाद भी हम परमात्मा के लोक में जाएं, सदा सुखी रहें। उसके लिए आप संत रामपाल जी भगवान के सत्संग सुनिए। और तकरीबन 5000 के आसपास मेरे वीडियो आपको सोशल मीडिया पे मिल जाएंगे। फेसबुक पे मेरा पेज है पवन दास इज लाइव। यूट्यूब पे आप सर्च करें शंका समाधान विद पवन दास या फिर पवन दास इज लाइव। सत्य साधना से जुड़िए, सत भक्ति से जुड़िए, अपने मानव जीवन को सफल कीजिएगा, वरना ये शरीर बार बार नहीं मिलेगा, ये परमात्मा बार बार नहीं मिलेगा। आज मौका है कि खुद वो वासुदेव धरती पे प्रकट है 8 सितंबर 1951 से, और 8 सितंबर के दिन उस वासुदेव सतगुरु रामपाल जी भगवान का प्रकट दिवस है। प्रकट दिवस। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।